बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। लाइमलाइट स्टूडियो में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको आले सऊद से मुतल्लिक वो हक़ाइक़ बताएंगे जो आज तक आप नहीं जान पाए या आज तक आपके इल्म में नहीं हैं। सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज़ बिन सऊद की 22 बीवियाँ थीं। उनमें से 17 बीवियों के यहाँ 45 बेटे पैदा हुए। अब सऊद के शाही ख़ानदान के शहज़ादों की तादाद 7,000 से भी ज़ायद हो चुकी है। अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने 1932 में आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखते हुए खुद को बादशाह करार दिया। आले सऊद ही ने तेल की दौलत से मालामाल इस खलीजी मुल्क को सऊदी अरब का नाम दिया। सऊदी अरब के हुक्मरान ख़ानदानों के शहज़ादों और शहज़ादियों के पास दौलत की कमी नहीं है। सऊद ख़ानदान का ताल्लुक 18वीं सदी में जज़ीरा नुमा अरब के एक मकामी शेख सऊद बिन मोहम्मद से मिलता है। सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम 2 सदियों पहले पैदा होने वाली मकामी हुक्मरान पर रखा गया है। शेख सऊद के बेटे मोहम्मद ने 1744 सन ईस्वी में शोला बयान मजहबी आलिम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से इत्तेहाद कर लिया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने ही खालिस इस्लाम की वापसी का नारा लगाया और यहाँ से वहाबी नजरियात के प्रचार का आगाज हुआ। बाद अज़ां सऊद बिन मोहम्मद की नस्ल को 1818 में उस्मानी अफवाज यानी तुर्की के हाथों शिकस्त हुई, लेकिन इसके 6 बरस बाद ही सऊदी ख़ानदान ने सहराई ताकत के मरकज़ रियाज पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। 1902 में अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने रियाज से अपने हरीफ राशिदी कबीले को बेदखल करते हुए अपनी ताकत को मज़ीद मुस्तहकम बना लिया। इसके बाद अब्दुल अजीज़ ने मुख्तलिफ कबीलों से लड़ाई जारी रखी और उन्हें शिकस्त देते हुए बहुत से इलाकों को मुत्तहिद कर दिया और ये सिलसिला जारी रहा और 1913 में खलीजी साहिल का कंट्रोल हासिल कर लिया। दूसरी जानिब 1918 में सल्तनत उस्मानिया को सऊदी अरब में शिकस्त हुई और सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने वाले हुसैन बिन अली आखिरी शरीफ मक्का करार पाए। शरीफ मक्का का मनसब फातमीन मिस्र के दौर में 967 में कायम किया गया था। शरीफ मक्का का मनसब रखने वाली शख्सियत की बुनियादी जिम्मेदारी मक्का और मदीना में आज़मीन हज व उम्रा का इंतज़ाम व इंसराम होता था। हुसैन बिन अली के शरीफ मक्का बनने के बाद 1924 में अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने अपने हमले तेज़ कर दिए और आखिरकार 1925 में हुसैन बिन अली को भी इक़्तिदार से बेदखल कर दिया। अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने 1932 में आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखते हुए खुद को बादशाह करार दिया। इसके बाद अब्दुल अजीज़ बिन सऊद की ताकत में इस तरह भी इजाफा हुआ कि उन्होंने बहुत से कबायली सरदारों की बेटियों से शादियां की। आज उस शाही ख़ानदान के मजमूई अफराद की तादाद तकरीबन 25,000 है, जबकि असर रसूख रखने वाले शहजादों की तादाद तकरीबन 200 बनती है। इस कदामत पसंद वहाबी रियासत में तेल की पैदावार का आगाज़ 1938 में हुआ, जिसके बाद सऊदी अरब का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होने लगा। अब्दुल अजीज़ बिन सऊद के बेटों की मजमूई तादाद 45 बनती है। 9 नवंबर 1953 में सऊदी रियासत के बानी अब्दुल अजीज़ का इंतकाल हो गया और उसके बाद सऊद को उनका जानशीन मुकर्रर किया गया। 2 नवंबर 1964 को शाह सऊद करप्शन और नाअहली के इल्ज़ामात के तहत माजूल कर दिया गया और उनके सौतेले भाई शाह फैसल ने इक़्तिदार संभाला। शाह सऊद की वफ़ात 1969 को जलावतनी में हुई। जदीद सऊदी अरब के मेमार का खिताब हासिल करने वाले शाह फैसल को मार्च 1975 में उनके एक भतीजे ने कत्ल कर दिया। उस वक्त कहा गया था कि कातिल का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। इस्लामाबाद में वाक़ई फैसल मस्जिद और पंजाब के शहर फैसलाबाद का नाम भी सऊदी शाह फैसल के नाम पर ही रखा गया। इसके बाद सऊदी अरब की हुक्मरानी शाह फैसल के सौतेले भाई शाह खालिद के हिस्से में आई और वो 1982 में अपनी वफ़ात तक हुक्मरान रहे। इसके बाद शाह फहद हुक्मरान बने और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी उम्र से 2 साल छोटे शाह अब्दुल्ला को वली अहद मुकर्रर कर दिया था। 1995 में शाह फहद पर फालिज का हमला हुआ, जिसके बाद अमली तौर पर ज़्यादातर फ़राइज़ शाह अब्दुल्ला ही सर अंजाम देते रहे। 2005 में शाह फहद इंतकाल कर गए और उनकी जगह शाह अब्दुल्ला ने ले ली। रवां बरस 23 जनवरी को इंतकाल करने वाले शाह अब्दुल्ला की जगह उनके सौतेले भाई सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने ले ली है। सऊदी अरब की अगर आले सऊद की ख़ानदान की तारीख़ का मुतालिया किया जाए तो ये मुतालिया हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है। आले सऊद ख़ानदान की तारीख़ का मुताला करने से ये आफ्ताब आलमताब की तरह रोशन हो जाती है कि सऊदी अरब पर हुक्मरान आले सऊद ख़ानदान के आले यहूद के साथ गहरे और करीबी रवाबित हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक आले सऊद की तारीख का मुताला करने से ये बात आफताब आलमताब की तरह रोशन हो जाती है कि सऊदी अरब पर हुक्मरान आले सऊद ख़ानदान के आले यहूद के साथ गहरे और करीबी रवाबित हैं और आले सऊद का सिलसिला नस्ब आले यहूद तक पहुँचता है। किताब तारीख़ आले सऊद को 70 की दहाई में सऊदी अरब के मारूफ तारीख़ दान नासिर सईद ने तहरीर किया। नासिर सईद ने यह किताब आले सऊद ख़ानदान के माली ताउन से शाया की। आखिरकार इस मारूफ तारीख़ दान को आले सऊद के शरपसंदों ने कत्ल कर दिया। नासिर सईद ने अपनी किताब में सऊद ख़ानदान के हर फर्द की माली बदअदवानियों, अखलाकी फ़साद और इन्हिराफ के बारे में सैर हासिल बहस की और इसके साथ आले सऊद को वाज़ेह दलाइल के साथ आले यहूद साबित किया। वाज़ेह रहे कि इस किताब की तालीफ़ के वक्त मलिक फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ सऊदी अरब के बादशाह थे और नासिर सईद ने सऊदी अरब के इस बादशाह की गैर अखलाकी हरकतों, अय्याशियों और बुराइयों के बारे में ठोस सबूत पेश किए। नासिर सईद ने अपनी किताब के पहले 30 सफ़ों में आले सऊद के शजरानामा और शजरा नस्ब के बारे में तहरीर करते हुए साबित किया है कि सऊद ख़ानदान का सिलसिला नस्ब हिजाज के यहूदियों तक पहुँचता है। नासिर सईद ने यहूदियों की तरफ से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की भरपूर हिमायत और वहाबियत की बुनियाद और दाग बेल डालने पर तफसीली बहस करते हुए लिखा है कि यहूदियों की तरफ से दीनी राहबरी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को सौंपी गई, जबकि सियासी राहबरी को आले सऊद के हवाले किया गया। सऊदी अरब के इस तारीख दान ने आले सऊद के तमाम इक़दामात की तशरीह करते हुए लिखा है कि आले सऊद ने अरबस्तान के कबाइल का बड़ी बेदर्दी और बेरहमी के साथ कत्लेआम किया और अपने इस मुद्दा को साबित करने के लिए तस्वीर के साथ ठोस सबूत पेश किए हैं। इस किताब में आले सऊद ख़ानदान और अंग्रेज़ों के करीबी रवाबित का पर्दा भी पाश किया गया। नासिर सईद ने अपनी किताब में आले सऊद ख़ानदान के इसराइल के बानी बिन गोरियान के साथ पोशीदा और मख्फी रवाबित रखने की तरफ इशारा करते हुए लिखा है कि गासिब इसराइली हुकूमत की तश्कील में आले सऊद ख़ानदान ने बंगोरियान को बहुत बड़ा ताउन पेश किया और इस ताउन का सिलसिला आज तक जारी है। किताब की जिल्द पर आले सऊद ख़ानदान पर तंज करते हुए सूरह बकरा की आयत 204 और 205 का तर्जुमा लिखा हुआ है। इंसानों में ऐसे लोग भी हैं जिनकी बातें ज़िंदगानी दुनिया में तुमको अच्छी लगती हैं और अपने दिल की बातों पर खुदा को गवाह बनाते हैं, हालांकि वो बदतरीन दुश्मन हैं, और जब आपके पास से मुँह फेरते और चले जाते हैं तो ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिशें करते हैं, खेतों और इंसानी नस्लों को तबाह बर्बाद करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं फरमाता। अगर बनज़र गौर मुताला किया जाए तो आले सऊद सऊदी अरब का शाही ख़ानदान है। जदीद मुमलिकत सऊदी अरब की बुनियाद 1932 में पड़ी, ताहम जज़ीरा नुमा अरब में आले सऊद का रसूख चंद सदियाँ कबल शुरू हो गया था। मुमलिकत के बानी अब्दुल अज़ीज़ वल सऊद से कबल ये ख़ानदान नजद में हुक्मरान था और कई मौक़े पर उस्मानी सल्तनत और मक्का के राशदियों से इनका टकराव हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने उन्हें तुर्की खिलाफत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था। अब सल्तनत उस्मानिया की अगर बात करें तो सल्तनत उस्मानिया क्या है? सल्तनत उस्मानिया ये खिलाफत उस्मानिया, जिसे उस्मानी कहा जाता है, तुर्क ज़ुबान कहा जाता है, दौलत इलिया उस्मानिया भी कहा जाता है, सन 1299 से लेकर 1922 तक कायम रहने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी जिसके हुक्मरान तुर्क थे। अपने रूस के ज़माने में यानी 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी में ये सल्तनत 3 बरआज़मों पर फैली हुई थी और जनूब मशरक़ी यूरोप, मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका का पेशतर हिस्सा उनके ज़ेर नगीद था। इस अजीम सल्तनत की सरहदें मगरब में आबनाए जबराल्टर, मशरक़ में बहीरा कज़वैन और खलीज फ़ारिस और शुमाल में ऑस्ट्रिया की सरहदों स्लोवाकिया और क्रीमिया यानी मौजूदा यूक्रेन से जनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक फैली हुई थी। मालदोवा, ट्रांसिल्वानिया और विलाचिया के बागजार इलाकों के अलावा इसके 29 सूबे थे। यानी आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि इसके 29 सूबे थे, तो इसमें कितने जानशीन होंगे, कितने लोग होंगे और इसके इलाके कौन कौन से होंगे। इसके सिक्कों की अगर बात की जाए तो इसके सिक्कों में आके, पारा, सुल्तानी, क्रोश और लीरा शामिल हैं। आबादी की अगर बात करें तो 1856 में जो आबादी का तखमीना लगाया गया वो कुछ इस तरह से था: 3,53,50,000। यानी 1856 में जो आबादी का तखमीना लगाया गया वो 3,53,50,000 था। 1906 में जो आबादी का तखमीना लगाया गया 2,88,40,000 था और 1912 में ये तादाद कुछ बढ़ी और 2,40,00,000 इसका तखमीना लगाया गया। सल्तनत का खात्मा 1 नवंबर 1922 को हुआ और तुर्की जो बना यानी तुर्की जमहूरिया तुर्की जो बना ये 29 अक्टूबर 1923 को बना।
اگر اس کے سلاطین کی بات کی جائے، اس کے دارالحکومت کی بات کی جائے تو اس کا دارالحکومت سوگوت تھا، بورسا تھا، قسطنطنیہ تھا۔ زبانیں عثمانی ترکی تھی اور دیگر کئی زبانیں بھی تھیں، یعنی عثمانی ترکی جو زبان تھی یہ سرکاری تھی، باقی تمام زبانیں بدلتی رہیں۔ مطلق بادشاہت کی بات کریں تو 1299 سے لے کر 1876 تک عثمانیوں کی حکومت قائم رہی لگاتار۔ اس کے بعد 1878 سے 1908 اور پھر 1918 سے 1922 تک رہی۔ اور اگر آئینی بادشاہت کی بات کریں تو یہ 1876 سے 1878 اور 1908 سے 1918 تک بات رہی۔ سلطانوں کی بات کریں تو سلطانوں میں عثمان اول اور محمد ششم اس کے آخری سلطان شامل ہیں، یعنی 1299 سے 1326 تک عثمان اول تھے اور 1918 سے 1922 تک محمد ششم تھے۔ یہ وہ پہلے اور آخری کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے، یعنی عثمان اول 1299 سے 1326 تک رہے اور آخری جو سلطان تھا اس کا نام محمد ششم تھا، وہ 1918 سے 1922 تک اس کے حکمران رہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔